हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज सीखेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इसका फुल कॉन्सेप्ट लेंगे। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम है क्या? मोमेंटम मतलब मोमेंट, मतलब मोशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है बच्चों? मोशन। ठीक है, तो लीनियर जो मोमेंटम होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी। मान लो कार है बढ़िया सी, क्या है ये? एक कार है। ठीक है, बढ़िया सी कार, ट्रक, जो भी मान लो। यहाँ ड्राइवर सीट पे आप बैठे हो, छोटा से, है ना। यहाँ से हैंडल पकड़ रखे हो, चला रहे हो गाड़ी, है ना। इस बॉडी का जो मास हमने मान लिया वो क्या है? कैपिटल एम। और ये जो कार या ट्रक या व्हीकल है वो जा रही है किसी वेलोसिटी v से, मान लो v वेलोसिटी से जा रही है ना। तो मोशन में है, तो जो मोमेंटम है इसके मास पर भी डिपेंड है और वेलोसिटी पर डिपेंड है। दोनों बातों पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर। तो मोमेंटम जो होता है वो डिनोट करते हैं p से। किससे डिनोट करते हैं? p से। तो P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी होती है। यही होता है मोमेंटम का फार्मूला। यस बच्चों, और ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, क्वांटिटी। क्लियर? वेलोसिटी है बॉडी में और मास भी है, मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम है। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी है और वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मोमेंटम भी क्या होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर फॉर्म इसका हम अलग से लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर पी इज इक्वल टू मास, अगर हम m ही मानते हैं तो ये वेक्टर v ऐसे कुछ लिख देंगे। इसकी अगर SI यूनिट की बात करें बच्चों, किसकी? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से। तो मास का किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स होता है बच्चों। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स ये हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात सबसे पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया। अब यहां पर हम एक केस लेते हैं। मान लो यहां जा रही है, ये है कार। क्या है? कार। और ये है ट्रक। एक कार है और एक ट्रक है। इसका मास m1 और वेलोसिटी है v1। इसका मास m2 और वेलोसिटी है v2। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी केस में, केस फर्स्ट, दोनों का मोमेंटम इक्वल है। ध्यान सुनना, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इक्वल है। यानी m1 v1 है बराबर किसके? m2 v2 के, है ना। बोलो है कि नहीं है? तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या? m1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। क्लियर? ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब आपको पता है ट्रक का मास ज़्यादा होता है, कार का मास कम होता है, बिकॉज m2 बड़ा है m1 से। जब m2 बड़ा है m1 से, फार्मूला देखो, ये बड़ा है इससे तो ये बड़ा होगा इससे। दैट इज v1 ग्रेटर देन v2, मतलब कार की स्पीड ज़्यादा होगी ट्रक की स्पीड से। यानी यहां पे क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। यानी m इंटू वी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये m इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन v, और इसको हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शनल टू 1/v। यानी इन्वर्सली है डिपेंड मास और वेलोसिटी। किस केस में? जब दो बॉडीज के मोमेंटम इक्वल हो और आपस में कंपैरिजन किया जा रहा हो,
कुछ इस तरह से, किसका मास ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मास और वेलोसिटी इनवर्सली डिपेंड होंगे अगर मोमेंटम इक्वल है। तो ग्राफ अगर बात करें, ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इधर लिया वेलोसिटी, इधर लिया मास। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब उसका मास किधर हो रहा है, कम तरफ जा रहा है, नहीं इनवर्सली ग्राफ होगा, कर्व शेप ग्राफ बनेगा। क्लियर है, कुछ इस तरह ग्राफ बन जाएगा बच्चों। तो वीडियो स्टॉप करके नोट करें, इसे नोट कर लिया, एरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो एक केस ये बन गया कि दोनों का मोमेंटम सेम हो। अब अगर हम बात करते हैं मोमेंटम सेम ना हो, मोमेंटम आर डिफरेंट लेकिन मास सेम हो। केस सेकंड, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों बॉडी का मास क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, ये हमने लेट कर लिया। लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है तो मोमेंटम क्या होगा, तो p1 इज इक्वल टू लिखेंगे m इंटू v1 और दूसरे का लिखेंगे मोमेंटम m इंटू v2, आपस में डिवाइड कर दिए, यानी p1 अपॉन p2 अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, v1 बाई v2, यानी जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, या जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, यानी P प्रोपोर्शनल टू V है यहाँ पे। तो जब यहाँ मोमेंटम हम ले लेते हैं एक एक्सिस पर और दूसरे पर हम लेते हैं वेलोसिटी, मोमेंटम और वेलोसिटी, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ मास कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बच्चों, मास, और इस कंडीशन में मोमेंटम कांस्टेंट था। क्लियर है, तो ये हो गया केस सेकंड, इसको भी आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। केस थर्ड बात करेंगे, इसे हम एरेज करेंगे। केस थर्ड, तो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। केस थर्ड की अगर हम बात करें, वेलोसिटी सेम हो, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, हमने लेट कर लिया, तो मास क्या है यहाँ पे डिफरेंट होगा और मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। भाई वेलोसिटी दोनों की सेम है, एक कार और एक ट्रक सेम स्पीड से जा रही है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, मास डिफरेंट है तो मोमेंटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी P1 कितना होगा, m1v, क्या हो जाएगा, m1v, और P2 होगा m2v, दोनों को डिवाइड करें P1 अपॉन P2 कितना आएगा, m1 बाई m2। अब पूछे अगर किसका मास ज़्यादा होगा, कहोगे ट्रक का मास ज़्यादा होगा, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा हुआ, ट्रक का, बिकॉज यहाँ m2 बड़ा है m1 से तो P2 बड़ा होगा P1 से। क्लियर है, यहाँ कौन बड़ा था, यहाँ पे V1 बड़ा था V2 से तो P1 बड़ा हुआ P2 से। क्लियर, तो यहाँ M2 बड़ा है M1 से, P2 बड़ा है P1 से। ग्राफ कैसा आपका होगा, कुछ इस तरह से होगा। इधर हमने क्या लिया, मास, इधर लिया मोमेंटम, ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है बच्चों, सेम है। यही है मोमेंटम। कार ट्रक, अगर कार ट्रक टकराए किसी पेड़ से, ठीक है ना, कोई मान लो पेड़ है उससे टकरा जाए कार, तो क्या होगा, और वही उतने ही स्पीड से अगर हमारा ट्रक टकरा जाए तो क्या होगा, सोच के बताइए, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको पता होगा जिसका अगर स्पीड दोनों की सेम है तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होता है, किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का। जिसकी मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा असर डालेगा, ध्यान रखना इस बात को। और जिसका कह सकते हो कि मास कम है वो खुद इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, अगर पेड़ से टकराएगा, बस आप ही क्या रहा है आप अपने कमेंट्स में दे सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़े, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।